हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। एज प्रॉमिस्ड मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं और ये आपका जो हमारा प्रपोज सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसके बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बेसिकली इसमें बात करने वाले हैं, क्या है ये हमारा प्रपोज सिलेबस और कैसे ये आपको इफेक्ट करता है। सिलेबस आपका अभी वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है। कंपनी सेक्रेटरी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हर 5 साल में अपने सब्जेक्ट अपने वो सिलेबस को रिवाइज करती है और इस रिवीजन में कभी कभी चीजों को ऑलमोस्ट सेम रख देती है, कभी थोड़े प्लस माइनस करती है। अब हमारा काम यहां पे देखना है कि जो अभी का हमारा प्रपोज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक नोटिफाइड ना हो जाए तब तक प्रपोज्ड ही कहना चाहिए। भले 90% या 99% चांसेस हो कि इसी चीज को वो अडॉप्ट किया जाएगा, फिर भी वर्ड प्रपोज्ड ही रहेगा क्योंकि हम लोग सीएस के स्टूडेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं जो कि एक लीगल कोर्स है जहां पे लीगैलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, ये जो हमारा प्रपोज सिलेबस है, क्या है ये प्रपोज सिलेबस, जानते हैं इसे। लेकिन उससे पहले जरा इसके कुछ बारीक चीजों को समझते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी वगैरह को। इसके बाद फिर इस सिलेबस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसे मैच करेंगे हम लोग, ओल्ड और न्यू वाले दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। ये जो हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस आपका एप्लीकेबल होगा फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी मार्च 23 से। इसका मतलब है कि सीएस एग्जीक्यूटिव में जो भी बच्चे का इनरोलमेंट कहां से होगा, मार्च 2023 से होगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो हमेशा किस कोर्स में उसका इनरोलमेंट होगा, न्यू कोर्स में ही उस बच्चे का इनरोलमेंट होगा। क्लियर है ये बात। ठीक इसी तरीके से जो बच्चे एनरोलमेंट लेंगे किसमें, सीएस प्रोफेशनल में, अगर उन्होंने इनरोलमेंट लिया है सितंबर 2023 के बाद, ऑटोमेटिकली यानी कि कोई चॉइस नहीं होगा कि ओल्ड लें या न्यू लें, तो वैसे बच्चे का एडमिशन ही होगा न्यू कोर्स में। आप कहिएगा एडमिशन का मतलब, भाई सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद आपको दोबारा एडमिशन लेना पड़ता है सीएस प्रोफेशनल के लिए। जैसे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में इनरोलमेंट लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, ठीक वैसे सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद प्रोफेशनल में दोबारा आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इनरोलमेंट लेते हैं। अगर ये इनरोलमेंट आपका कब हुआ है, सितंबर 2023 के बाद हुआ है, तो हमेशा आप वो किस में आएंगे, न्यू कोर्स में आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो ऑलरेडी इस समय कहां होंगे, ठीक कह रहे हैं आप, सीएस एग्जी में ऑलरेडी हैं। अगर वो सीएस एग्जी में एग्जीक्यूटिव में इस समय है तो उनके लिए क्या होगा, क्या वो बच्चे मार्च 2023 के बाद ऑटोमेटिकली उन्हें नए में स्विच करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट उन्हें वो 4 to 6 अटेम्प्ट का टाइम देती है। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। ये नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन में आपको क्लैरिफिकेशन रहेगा। लेकिन अभी तक का जो पैटर्न है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर 5 साल पे क्या होता है, हर 5 साल पे सिलेबस आपका रिवाइज होता है, तो इसका मतलब हर 5 साल पे ये ओल्ड और न्यू का वो क्या चलता रहता है, पचड़ा चलता ही रहता है। कभी कभी तो वो इंस्टीट्यूट 7 अटेम्प्ट तक दे देती है कि भाई अभी वो अगले 2, 2.5, 3 साल तक वो दोनों चीज चलते रहेंगे। एनीवे जो भी वो देंगे, लेकिन इतना आप मान के चलिए 4 अटेम्प्ट से कम आपको नहीं मिलता है। तो अगर कोई बच्चा एग्जीक्यूटिव में इस समय है, कुछ पेपर क्लियर हुए, कुछ पेपर नहीं हुए, या कुछ भी क्लियर नहीं हुआ लेकिन एनरोलमेंट हो चुका है, अब क्या होगा इस कोर्स के आने पे, उस बच्चे के पास कंप्लीट फ्रीडम होगा कि जब तक एग्जी का ओल्ड कोर्स, चाहे वो 4 अटेम्प्ट हो, 6 अटेम्प्ट हो, जब तक इंस्टीट्यूट ने दे दिया है तब तक वो उस ओल्ड कोर्स में रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी से पहले ही दिन से नए कोर्स के आने के बाद उसे लगे नहीं भाई नए में ही हम आ जाते हैं, तो अगर वो बच्चा नए में आना चाहे तो उसकी मर्जी, वॉलंटरली वो स्विच कर सकता है न्यू कोर्स में। क्लियर है। ओल्ड में वो तब तक रह सकता है जब तक इंस्टीट्यूट 4 to 6 अटेम्प्ट देती है, उसकी मर्जी है, रहना है रहे। स्विच करके आना है तो इमीडिएटली आ सकता है, उसके मर्जी पे है। लेकिन अगर इनरोलमेंट ही लिया है मार्च 2023 के बाद, तो ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा ओल्ड या न्यू का, उसका हमेशा न्यू में ही इनरोलमेंट होगा और न्यू कोर्स उसे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। यही चीज आपका एप्लीकेबल होता है प्रोफेशनल में भी। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी सीएस प्रोफेशनल में एनरोलमेंट ले चुका है, याद रखिएगा प्रोफेशनल में एनरोलमेंट ले चुका है, लिए हुए बच्चे के लिए जो है फिर यहां पे प्रोफेशनल में 4 to 6 अटेम्प्ट उसे मिलेंगे
और इसमें अगर वो क्लियर कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है न्यू कोर्स में एप्लीकेबल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन अगर वो चाहे पहले दिन से ही प्रोफेशनल के न्यू कोर्स में आना, मोस्ट वेलकम, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सितंबर 2023 के बाद एग्जी से प्रोफेशनल में आ रहा है तो उसके पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं है चुनने का कि मैं ओल्ड कोर्स में रहूं या किस में रहूं, मैं जो है वो न्यू कोर्स में रहूं। क्लियर है ये चीज? लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड कोर्स में हैं लेकिन आपके ओल्ड कोर्स से पास होते होते जो है वो सितंबर 2023 से ज्यादा हो जाएगा, तब नहीं, तब तो आप हमेशा किस में आएंगे? न्यू कोर्स में ही आएंगे, यानी कि एग्जी के बाद ही तो आप प्रोफेशनल में जाते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्रोफेशनल में इनरोलमेंट सितंबर 2023 से पहले ले चुके होंगे, उनके लिए। पेपर क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अगर उन्होंने इनरोलमेंट ले लिया है तो वो नए कोर्स में, वो उनके ऊपर जो है वो ओल्ड और न्यू दोनों उनके साथ चलता रहेगा। 4 to 6 अटेम्प्ट तक ओल्ड कोर्स का, फिर उसके बाद जो है वो न्यू का, या पहले दिन से ही न्यू को ऑप्ट करना चाहे तो पहले दिन से ही न्यू को ऑप्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा क्या है? नए कोर्स का एप्लीकेबिलिटी का टाइम है। क्लियर है ये बात? अब जरा आते हैं कि ओल्ड और न्यू कोर्स में जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। ओल्ड कोर्स आप जान रहे होंगे, न्यू कोर्स में स्टार्ट करता हूं, वैसे ओल्ड और न्यू को मैं कंपैरिजन भी करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा जो है वो कुछ सब्जेक्ट ओल्ड से निकला है, अब वो न्यू में जाना चाहे, तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट जब ये प्रपोज्ड की जगह पे नए सिलेबस को लॉन्च करेगी, नोटिफाई करेगी, तो आपको पैरेलली दे देगी कि अगर आप ओल्ड कोर्स एग्जीक्यूटिव में थे, ओल्ड कोर्स प्रोफेशनल में थे और अभी आप स्विच करना चाहते हैं, आपको ऑल दो दिया हुआ है मौका कि आप 4 to 6 अटेम्प्ट है, आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप फिर भी इमीडिएटली जो है वो नए में स्विच करना चाहते हैं तो वैसे केस में आपको सब्जेक्ट वाइज वो बतलाएंगे कि अगर आपके जो है वो कंपनी लॉ क्लियर है तो इधर न्यू में कौन सा आपका क्लियर होगा, अगर सिक्योरिटी लॉ है तो इधर कौन कौन सा पेपर आपका क्या होगा? एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो जो चीज अभी डोमेन में अवेलेबल है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो है कि क्या है प्रपोज सिलेबस, और इसको हम अपने किसके साथ मैच कर लेते हैं? अपने ओल्ड वाले के साथ मैच करते हैं और जरा देखते हैं कि किस तरह का इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, कितना चेंज है, कितना एक जैसा है। ये आपका नया का स्ट्रक्चर है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले पुराने को देखें, देख लीजिए एक बार, फटाक से दिखला देता हूं। इंस्टीट्यूट का ही ये ओल्ड का जो है वो दिया हुआ है, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट के सारे चीज को खोला है। कोई इसमें सेल्फ मेड पीपीटी नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो पता रहना चाहिए कि भाई ये चीज जो है वो इंस्टीट्यूट का इशू किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन पे ही रखा है और आपको वहां से ही दिखला रहा हूं। चलिए अब देखिए यहां पे हमारा जो मॉड 1 है एग्जी का, इसमें आपको दिख रहे हैं कितने हैं? 4 पेपर्स हैं, 4 पेपर हैं। अब इसमें आप आइए न्यू में। न्यू में आपके जो है वो ग्रुप 1 में, मॉड 1 को क्या कह रहे हैं? ये ग्रुप 1 ऐसे ही चलता है, बहुत पहले भी ग्रुप ही नाम हुआ करता था, फिर बीच में मॉड नाम हुआ, मॉड्यूल, फिर जो है वो ग्रुप ही नाम हो गया। यहां पे आपके ग्रुप 1 में 4 पेपर ही हैं, यानी अगर पेपर वाइज देखें नंबर ऑफ पेपर, तो नंबर ऑफ पेपर टोटल 4 ही। अब कौन आगे पीछे वो देखेंगे। मॉड 2 में आपके 4 पेपर ओल्ड में, न्यू प्रपोज्ड वाले में आपके सिर्फ 3 हैं। तो चलिए थोड़ा सा तो आसान हुआ कि आपके नंबर ऑफ जो है वो पेपर जो है एक कम हो गया। अब जरा देखते हैं कि कौन सा पेपर ऐड और कौन सा जो है वो डिलीट हुआ है। अगर आप अपने ओल्ड में आते हैं तो यहां पे आप देखिए JIGL, कंपनी लॉ, ये आप यहां देखिए एज इट इज, JIGL भी है और कंपनी लॉ भी है। यहां पे टैक्स लॉ है, आपके ओल्ड में भी देखिए टैक्स लॉ है, यहां तक तो सेम है मामला। अब बचा एक सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये पेपर यहां पे जो है वो हटा दिया गया है, नहीं है, यानी कि सेटिंग अप वाला चीज यहां पे ही मिक्स कर दिया गया है और वो कंपनी लॉ में ही मर्ज होकर के रह गया। और उसके जो बाकी के पोर्शन थे, यानी कि उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता था कि भाई कंपनी लॉ का पोर्शन था पार्ट ए में, उसे कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा करके सेटिंग अप में पढ़ाते थे, बच्चे भी कंफ्यूज होते थे, तो उन्होंने उन सबको मिक्स करके क्या रख दिया? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस कर दिया। इसका मतलब है कि सेटिंग अप वाला पेपर जो है वो क्या हो गया? इस पेपर की विदाई हो गई। अब तो तब तो कम हो जाना चाहिए, 3 ही सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 ही पेपर होना चाहिए, इसमें नहीं,
उन्होंने क्या किया, एक पेपर जो है वो सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट कहां से उठा लिया, देखिए आपका ये मॉड 2 में जो ये पेपर था, इसको लेकर के ये कहां चले आए, इसको लेकर के जो है ये 1 में चले आए और इन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट दे दिया, यानी कि आपके फर्स्ट ग्रुप को थोड़ा और भी कोड कर दिया, यानी कि SLCM आपका आ गया किस में, ग्रुप 1 में आ गया। अब ग्रुप 2 में आपका पहले से क्या क्या था, देखिए EBCL, तो अभी भी आपका ये EBCL एज इट इज है, तो जो है पहले उसको देख लेते हैं। इसके अलावा और कोई पेपर इसमें जो है वो है या नहीं है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो आपका सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट था, ये आपका यहां से ऊपर चला गया, तो ये तो ऐसे ही जो है यहां से हट गया, ऊपर आ गया। फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और ये जो आपका कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इन दोनों को मिला करके एक पेपर किया गया, यानी इसका जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, इसे यहां से उठा करके जो है इन्होंने कहां पे ले लिया, यहां से उठा करके ये देखिए आपका प्रोफेशनल में इसको इन्होंने पहुंचा दिया, यानी कि आपका FM और अकाउंट, इनको मिला करके ये बनाया इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इन दोनों को मिला करके इन्होंने एक पेपर कर दिया और एक नया पेपर मैनेजेरियल कम्युनिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इंट्रोड्यूस किया जाना, क्योंकि एक कंपनी सेक्रेटरी हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में और मैनेजेरियल लोगों के बीच में बैठता है। ऐसे केस में कंपनी सेक्रेटरी का वो मैनर, एटिक्वेट्स और सारे के सारे कंप्लायंसेस जो मैनेजेरियल लेवल पे होते हैं, उस कम्युनिकेशन को समझना बहुत जरूरी, उसके लिए पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पेपर भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, जब आपका ये नया पेपर इंट्रोड्यूस होगा, नया सिलेबस जब आपका आएगा। अभी जैसे आपको JIGL, सिक्योरिटीज लॉ, EBCL सेटिंग अप मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो तो एज इट इज रहेगा, ये भी पेपर ऐड होगा। तो देखिए टोटल 7 पेपर आपके हो गए, एक पेपर का बर्डन कम हो गया है। आपके जो है वो मेजर जो चेंजेज आए अकाउंट को और आपके FSM को क्या किया गया है, एक में मर्ज कर दिया गया FM वाले पार्ट को, और जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पोर्शन उसको उठा करके कहाँ ले लिया इन्होंने, प्रोफेशनल। अब बात करते हैं प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल में आपका जो पेपर है, जो आपके यहाँ पे देखिए 3 मॉड हुआ करते थे, 3 मॉड्यूल, और सब में 3-3 सब्जेक्ट थे, यानी कि टोटल 9 जो है वो पेपर हुआ करते थे। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये 2 ग्रुप में कर दिया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और दोनों ग्रुप में 5-5 है, यानी कि टोटल 10 है। यहाँ से एक जो है वो कम कर दिया और यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ऐड हो गया। जहाँ 9 हुआ करता था, ये देखिए आपका 9, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3, यहाँ पे आपके पास चुनने के लिए एक था, टोटल 9 ही पेपर थे। ये इन्होंने कितने कर दिए, 10 कर दिए। अब किस सब्जेक्ट को हटाया, किसे जोड़ा, ये जरा देखें। सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इसमें दोनों ग्रुप में 4-4 पेपर हैं और 5वां पेपर जो है, 5th पेपर जो है वो इलेक्टिव है। आप इसमें से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब करेंगे हम लोग बाद में, उस समय जिस समय ये हमारे सामने आ जाएगा कि कौन सा हमें चुनना चाहिए और किसका जो है वो सिलेक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, किसका रिलेवेंसी है, कौन सा आपका ज्यादा पढ़ा हुआ है, करेंगे वो बाद में। फिर आपका यहां भी जो है वो 2 आपके पास ऑप्ट करने के लिए है, यानी कि इलेक्टिव है। यहां भी आपके पास क्या हो गए, यहां पे भी आपके पास जो है वो टोटल जो है वो 5-5-10 हो गए। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंज भाई हो सकता है, क्योंकि ये प्रपोज्ड ही है। नोटिफिकेशन जब तक ना आ जाए कोई भी इस चीज को 100% जो है वो एश्योर नहीं कर सकता है। अब ये जो आपके हैं, इसमें से देखिए पेपर कौन कौन सा किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर आप देखें गवर्नेंस रिपोर्टिंग एंड बोर्ड डायनामिक्स, ये आपका चेंज नहीं हुआ है, ये पहले भी था, बस थोड़े बहुत प्लस माइनस हुए हैं। हम ऐसे ही करके देखते ताकि क्लैरिटी रहे। GST यानी कि ये पूरे तरह से जो है वो IDT वाले पोर्शन को यहाँ दे दिया गया है। यहाँ देखिए एडवांस टैक्स लॉ, और यहाँ पे ही आपका जो है एग्जीक्यूटिव में हुआ करता था टैक्स लॉ। तो इन्होंने क्या किया है, अब जो है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स जैसा कर दिया है, यानी एग्जीक्यूटिव में आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, और यहाँ आकर के आपको जो है वो क्या पढ़ाने लगे, यहाँ आकर के आप वहां पे आपको डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा रहे हैं एग्जीक्यूटिव में, और इनडायरेक्ट जो आपको कहां पढ़ाने लगे, प्रोफेशनल में, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, GST है, गुड्स एंड
सर्विस टैक्स, यानी कि ये जो है वो दोनों का मिक्सचर हो गया, सारे तरह के इनडायरेक्ट टैक्स इसी में आपके आ गए। तो जीएसटी यहाँ आ गया, हम मान लेते टैक्स वाला पोर्शन एज इट इज रह गया। SSCMDD सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट, अब यहाँ पे जो है SSCMDD नाम से था, यानी ड्यू डिलिजेंस, ये जो पेपर आपका है जो मॉड 2 में हुआ करता था, अब इसी को जो है वो थोड़ा सा अमेंड करके यहाँ दे दिया, तो मोर और लेस ये आपका सिमिलर है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी, ये पेपर भी आपका पहले था, तो यहाँ भी इन्होंने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी इस पोर्शन को यहाँ से हटा दिया है। रीजन ये है कि ये इन्होंने इलेक्टिव में एक पूरा का पूरा पेपर दे दिया है, तो इसलिए इसे 100 मार्क्स का करके आपके सामने जो है वो रख दिया है। ये जो रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है ये भी आपका है, ये देखिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यही है आपका रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, कहीं कोई चेंज नहीं है, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग आपका देखिए पहले भी था और वो अभी भी है। ये आपका ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग जो है वो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इन्होंने क्या कर दिया है भाई, ग्रुप 2 में डाल दिया है। अब साइबर लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका न्यू है। अभी तक सिर्फ एक नया पेपर आपको दिखा है, किसमें, प्रोफेशनल में, एक नया आपको एग्जी में भी दिखा था, एक जो है वो नया आपको यहां भी अभी तक दिखा है। स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, ये यहां आपका जो है एसएफएम जो था उसका जो है वो कई एक्सटेंशन है, यहां से हटा करके स्ट्रैटेजिक और रिस्क मैनेजमेंट आपका यहां दे दिया गया है। और फिर यहां पे आपके लिए इलेक्टिव है, इलेक्टिव में आप आईपीआर लीजिए, जो सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी में हुआ करता था, वो यहां पे आपको पूरा का पूरा पेपर दे दिया गया। अब आप इनमें से जो भी एक ऑप्ट करें, ये आपका दोनों ग्रुप में एक एक आपका क्या हो गया, इलेक्टिव हो गया। अब क्या इसमें और भी कोई चीज शामिल किया गया है, और भी कोई चीज का मतलब क्या है, क्या इसमें कुछ ऐसा भी और इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और बाकी चीज को बदला गया? फिलहाल उन्होंने कहा है कि नहीं, बाकी सारी चीज एज इट इज रहेंगे। बट फिर मैंने आपको कहा है लेट द नोटिफिकेशन टू कम आउट, और उसके बाद हम लोग इस पे दोबारा जो है वो वीडियो में इस चीज पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको जो है वो न्यू कोर्स, प्रपोज्ड कोर्स जो है वो उसका जो है वो पूरा का पूरा एक जो है वो ओवरव्यू दिया है। आई होप यू कैन यूटिलाइज इट। अगर जरूरत जैसा पड़ा फिर भी हम कनेक्ट होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे तो आप जो है वो क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उन सारे क्वेरी का जो है वो रिप्लाई जाएगा। तो अगेन सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, CS वीडियो क्लासेस को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोस। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।